नमस्कार। आज मैं बात करूंगा भारतीय क्रिकेट टीम के उस खिलाड़ी के बारे में जिनका योगदान बल्लेबाजी और गेंदबाजी से तो भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग से भारत को कई मैच जिताए। जिनका नाम है एकनाथ धोंडू सोलकर। उन्हें प्यार से लोग एक्की के नाम से बुलाते थे। एकनाथ सोलकर जी का जन्म 18 मार्च सन 1948 को मुंबई शहर में हुआ था। मुंबई में हिंदू जिमखाना क्लब में उनके पिताजी ग्राउंड्समैन का काम करते थे। जिमखाना क्लब के पास झुग्गियाँ थीं। उन्हीं में एक छोटी सी झुग्गी में एकनाथ सोलकर अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहते थे। उनके एक भाई अनंत सोलकर, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था। पढ़ाई के दौरान स्कूल क्रिकेटर के रूप में एकनाथ सोलकर ने सन 1964 में श्रीलंका का दौरा किया था। 1965-66 में भारत की स्कूल क्रिकेट टीम की कप्तानी की। वो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में ससेक्स की सेकंड 11 की तरफ से खेला करते थे। 1970 में वो ससेक्स की फर्स्ट टीम की तरफ से एक मैच खेले। एकनाथ सोलकर नई गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत किया करते थे और जब गेंद पुरानी हो जाती थी तो वो स्पिन गेंदबाजी भी किया करते थे। इसी कारण से उस समय लोग उन्हें गरीबों का गैरी सोबर्स कहा करते थे। 1970 के दशक में भारतीय स्पिनरों की सफलता की कहानी बल्ले के आसपास के उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकों के साथ बहुत कुछ बयां करती थी। एकनाथ सोलकर एक सुपरस्टार थे। उन्होंने 27 टेस्ट खेले और 1.96 के अनुपात से उन्होंने 53 कैच लिए, जो कि एक गैर विकेट कीपर के लिए एकमात्र विश्व रिकॉर्ड है। एक ग्राउंड्समैन का बेटा एकनाथ सोलकर बॉम्बे का कप्तान बन गया, जिसने बम्बई, जो कि आज मुंबई के नाम से जानी जाती है, उसे 1980-81 में रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया। वे हिम्मत के साथ बल्लेबाजी भी करते थे। एकनाथ सोलकर ने भारत की प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि हम जो थे वो एकनाथ सोलकर की वजह से थे। उनके बगैर हम एक सामान्य खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के 1971 के दौरे भारतीय क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे। जब कभी वेस्ट इंडीज़ के दौरे के बारे में कोई बात करता है तो वो हमेशा गावस्कर की बात करता है। गावस्कर के साथ दिलीप सरदेसाई और सलीम दुर्रानी को भी याद किया जाता है। इंग्लैंड में भारत की श्रृंखला की जीत के संदर्भ में कहा जाता है कि वो दौरा भागवत चंद्रशेखर के नाम था। एकनाथ सोलकर ने इन दोनों ही श्रृंखलाओं में जो अपना योगदान दिया, उनकी जो भूमिका रही, उसके बावजूद उन्हें भुला दिया गया। 1971 का वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का दौरा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जब अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने बैक टू बैक 2 श्रृंखलाएँ जीती थी। एकनाथ सोलकर ने अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ 1969 में हैदराबाद टेस्ट से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलकर किया। एकनाथ सोलकर के नाम भले ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कुछ विशेष रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो टीम के लिए बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी थे। किंगस्टन में पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिलीप सरदेसाई ने बेहतरीन 212 रन बनाए और भारतीय टीम ने 387 रन। इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकट राघवन और बिशन सिंह बेदी की स्पिन तिकड़ी के आगे वेस्ट इंडीज़ की टीम
मात्र 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम बचे हुए समय का उपयोग बल्लेबाजी प्रैक्टिस के लिए करना चाहती थी, लेकिन अजीत वाडेकर इस पर तैयार नहीं थे। वे तुरंत वेस्टइंडीज़ के ड्रेसिंग रूम में गए और वहां जाकर उन्होंने गैरी सोबर्स से कहा, गैरी, तुम अपनी टीम को तैयार करो, तुम्हारी टीम को फॉलो ऑन खेलना है। गैरी सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ पहले नियमों को पढ़ो। अजीत वाडेकर ने जवाब दिया, नियमों को पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है, ठीक है। वेस्टइंडीज़ की टीम के सभी खिलाड़ी सन्न रह गए। गैरी सोबर्स को ये पता था कि टेस्ट मैच में 200 रन की लीड होने के बाद ही फॉलो ऑन खिलाया जा सकता है। चूँकि टेस्ट का पहला दिन बारिश के चलते धुल गया था, तो टेस्ट केवल 4 दिन का था और फॉलो ऑन के लिए केवल 150 रनों की लीड ही काफ़ी थी। उस समय वेस्टइंडीज़ जैसी टीम को फॉलो ऑन खिलाने की हिम्मत किसी भी टीम में नहीं थी, लेकिन अजीत वाडेकर ने ऐसा करके वेस्टइंडीज़ की टीम को बहुत ही मनोवैज्ञानिक दबाव में ला दिया था, जिससे वो पूरी सीरीज में उबर नहीं सके। पहले टेस्ट को यादगार बनाया एकनाथ सोलकर और प्रसन्ना ने। पहली इनिंग में भारत के 75 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, तब खेलने आए एकनाथ सोलकर। एकनाथ सोलकर ने दिलीप सरदेसाई के साथ 137 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसमें उन्होंने 61 रन का योगदान किया। इसके बाद प्रसन्ना ने सरदेसाई के साथ 122 रन की साझेदारी की और उन्होंने 25 रन बनाए। वेस्टइंडीज़ दौरे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर, जिन्होंने 774 रन बनाए। इसके बाद दिलीप सरदेसाई, जिन्होंने 642 रन बनाए, और एकनाथ सोलकर 224 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद भारत का दौरा इंग्लैंड का था, जहां एकनाथ सोलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था। पहले टेस्ट की पहली पारी में ब्रायन लकहर्ट्स को उन्होंने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर कैच आउट किया। आउट होने के बाद लकहर्ट्स ने बहुत ही तल्खी के साथ सोलकर से कहा कि सुनो, सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद की पारी में भी सोलकर ने जब कैच पकड़ा तो लकहर्ट्स ने यही बात सोलकर से कही। जब तीसरी बार एकनाथ सोलकर ने लकहर्ट्स का कैच पकड़ा तो सोलकर ने कहा, क्यों, क्या सीरीज़ ख़त्म हो गई है? इसके बाद लकहर्ट्स ने सोचा कि अगले टेस्ट में कम से कम एकनाथ सोलकर को कैच तो नहीं ही देना है, और हुआ भी वही। लेकिन इस बार एकनाथ सोलकर ने लकहर्ट्स को अपनी गेंदबाजी पर आउट कर दिया। इसके बाद 1974 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, तब एकनाथ सोलकर ने जोफ्री बॉयकॉट को 4 बार आउट किया। कहते हैं इससे बॉयकॉट काफ़ी विचलित हुए और उन्होंने 3 साल तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। उनकी फील्डिंग के बारे में मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर जॉन एलॉट ने कहा था, ही यूज्ड टू मेक कैच आउट ऑफ थिन एयर। वो पतली हवा से कैच बना देता है, लाइक ए इंडियन मैजिशियन। भारतीय क्रिकेट में उनकी फील्डिंग और उनके कैचेस कितना महत्वपूर्ण थे, ये इससे पता चलता है कि भारत की 7 जीतों में उन्होंने 28 कैच पकड़े। केवल एक इनिंग ऐसी थी जिसमें वो कैच नहीं लिए, यानी 14 पारी में उन्होंने 28 कैच पकड़कर एक इतिहास रच दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अजीत वाडेकर ने कहा था कि वे बेहतरीन फील्डर थे, वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करते थे, जिसे आत्महत्या करने वाली जगह भी बताया जाता है। उन्होंने कहा, मैंने रोड्स को देखा है, मैंने पटौदी को देखा है शॉर्ट कवर पे फील्डिंग करते हुए, मैंने अजहरुद्दीन को देखा है फील्डिंग करते हुए, लेकिन एकनाथ सोलकर उन सब में
बेस्ट थे। उन्होंने कहा था कि शॉर्ट लेग जैसी ख़तरनाक पोजीशन पर विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो फील्डिंग किया करते थे, जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम था। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक मैच में वेंकट राघवन की गेंद को एलन नॉट ने पुल किया। एकनाथ सोलकर ने अपने बाईं तरफ फुल डाइव करते हुए उस असाधारण से दिखने वाले कैच को लपक लिया था। 1969 में रणजी ट्रॉफी का फाइनल बॉम्बे में खेला जा रहा था। एकनाथ सोलकर के पिताजी कोमा में थे। एकनाथ सोलकर तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक बैटिंग पर थे। रात को उनके पिताजी का निधन हुआ। सुबह एकनाथ सोलकर ने अपने पिताजी की अंतिम क्रिया की और घर वालों से कहा कि अब मुझे ब्रिबॉर्न स्टेडियम वापस लौटना होगा, जहां उनकी टीम को उनकी बहुत आवश्यकता है। एकनाथ सोलकर वापस ब्रिबॉर्न स्टेडियम आए और उन्होंने मुंबई को लीड दिलाने में मदद की, जिससे मुंबई रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत गई। एकनाथ सोलकर जी ने 26 जून 2005 को अंतिम सांस ली। ऐसे महान क्रिकेट योद्धा को नमन करते हुए ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।